बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमारे पास ये स्टेटमेंट है और 1.6 में हम इन्वर्जन और क्रामर रूल, इन्वर्जन मेथड यूज करते हैं और क्रामर रूल, दोनों तरीकों से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभी हम इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्रामर रूल को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। पहली स्टेटमेंट की पहली जो सेंटेंस है वो क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यहां पे हम सपोज कर लेंगे लेंथ of a rectangle x और विथ हम सपोज कर लेते हैं y, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि लेंथ हमारे पास 4 टाइम है, तो x हमारे पास 4 टाइम बन जाएगा 4y, और यहाँ से इसको इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। प्लस और है राइट साइड पे, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अब सेकंड देखिए, उन्होंने कहा है सेकंड सेंटेंस में द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। अब देखें, ये 2 इधर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, इसको कटिंग कर दें। 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, तो x प्लस वाई हमारे पास बन जाएगा 75। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। जो हमारा होगा, ये वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट कोई भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल की बजाय हम 1 लिखेंगे x का, और इसके साथ -4y का लिखेंगे। y के साथ -4 है। हमेशा याद रखें, साइन माइनस का लाजमी पुट करते हैं डिजिट के साथ, और यहाँ पे x 1 है। अब सेकंड इक्वेशन ले लें और y भी 1 है। अब देखें, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे x और y की वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा ये जो 0 इक्वल टू उस साइड पे डिजिट है 0 एंड 75। ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव करनी है इन क्वेश्चंस में। आप देखें, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स A, इसको हम x सपोज कर लेते हैं और इसको हम b सॉरी। अब देखें, ये x हम इधर ही रहने देते हैं और a को उधर लेके जाएंगे, तो हमेशा जब उधर चीज लेके जाते हैं तो डिवाइड होती है, b के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी पावर नीचे +1 है, या ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला निकला है, ये इन्वर्जन मेथड फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a mod। अब सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a में a मैट्रिक्स हम लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 -4 1 एंड 1। अब देखें, इसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट फाइंड करने में जब हम डायगोनल की
ऊपर से नीचे डायगोनल की लाइन लगाते हैं, तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। ये वाला डिजिट इस वर्टिसिस पे चला जाएगा और इस वर्टिसिस का इधर आ जाएगा, और उसके बाद ये जब ऊपर लेके जाते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस के तो इसको -1 लिख देंगे, ये माइनस के इसको +4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए ए मोड। अब ए मोड फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने ए मोड पहले ही एडजॉइंट फाइंड करने से और फाइंड करना है, इसलिए कि हमें ये देखना होता है कि सेट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर हो, 0 के ऊपर डिटर्मिनेंट निकल जाए तो फिर आंसर हम फाइंड करते ही नहीं। तो अगर आगे सॉल्यूशन फाइंड नहीं करते, वही आंसर होता है। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर निकल जाए तो हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये ए मोड, यहाँ पे हम पहले मोड के साइन लगाएंगे, उसके बाद सेट के अंदर लिखेंगे 1 1 -4 और 1। हमेशा स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड किया जाता है उसी को मोड ले लेते हैं। ऐसे कभी भी आपने नहीं करना। ए का सेट है, ओरिजिनल सेट जो होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो होता है, उसी का आपने ए मोड लेना होता है। अगर ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है उसका ए मोड नहीं लेंगे तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखें ए में मोड फाइंड करें। ए मोड मैंने आपको वैसे एडजॉइंट ऑफ ए पहले सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपने ए मोड पहले फाइंड करना है ताकि आपको पता चल जाए इसको आगे सॉल्व करना है या नहीं। ए मोड है हमारे पास, अब देखें हमने एरो सबसे पहले लगाने ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ऊपर से नीचे जो एरो लगाते हैं वो पहले उस डायगोनल को सॉल्व करते हैं, 1 × 1, फिर माइनस फॉर्मूला का लगाते हैं और 1 × नेक्स्ट वैल्यू -4। 1 1 -1 +4 1 4। ए मोड हमारे पास हो जाएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। ये नॉन सिंगुलर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल टू 0 आ जाता फिर हमने इसको सॉल्व ही नहीं करना था। फिर आप लिख देते सॉल्यूशन इज नॉट फाइंड। अब देखें, अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। मोड हमने फाइंड किया वो हमारा 5 है। इस फॉर्मूला में हम पुटिंग कर देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला था, 1 4 -1 and 1। इसको हमने डिवाइड कर देना है ए मोड से। ए मोड हमारा 5 निकला। अब देखें ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 और 5 आप अलग भी नीचे करके लिख सकते हैं और साथ इस तरह, क्योंकि ये हमारे पास ए इनवर्स निकला है। हमने अभी इस ए इनवर्स को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी से भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला इन्वर्जन मेथड का क्या था, ए इनवर्स इनटू बी। तो हमने ये मोड बाय 1 ओवर ये, क्योंकि 1 ऊपर क्या है 1 और नीचे हम बाय इसको नीचे अलग कर देंगे, तो 1/5 की फॉर्म में लिख देंगे। हम पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी है फॉर्मूला, ये इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला है। इसमें हम अब पुटिंग कर देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स, हमारे पास ये है, पूरी ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और साथ बी का मैट्रिक्स जो है
और बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकला था 0 75। अब देखें उसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका। फर्स्ट रो को यहाँ पे कॉलम एक ही है तो उसी एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट एंट्री के साथ, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ। अब -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, प्लस अब सेकेंड रो में ले रहे हैं, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ। 0 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो 0 होता है। 75 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 2 कैरी जाएगा, 7 4 28, 29 30, 300 हो गया। अब ये भी 0 होगी, 75 75। अब हम फाइनल सॉल्व करने के बाद इसको 300 में 0 ऐड करेंगे, 300 ही आएगा, 75 में ऐड करेंगे तो 75 ही आएगा। अब देखें x इज इक्वल टू, अब दोनों को हम मोड से डिवाइड कर देंगे, हर एंट्री को मोड से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, 75 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कटिंग कर दें, 5 अंदर 5, 5 6 30 और 0 पर चला जाएगा 60, 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, 5 5 25 और 15। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 60 एंड 15, और वैल्यू जो हमारे पास x और y की हमने निकालनी थी, x की हो गई ये वाली वैल्यू हमारे पास जो होती है ऊपर वो x की होती है, और y की वैल्यू हमारे पास 15 ये y की होती है सेकंड वैल्यू। ये आपके पास इसका आंसर निकला है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ग्रामर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।